हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स फॉरेस्ट गार्ड हो गया और आपका लोअर पीसीएस के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। ठीक है, इसमें हर प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इसमें बेसिक क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि जो अभी हमारा पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चन ही आए गए थे। ठीक है, तो हम अपने टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रामायण को विश्व की अमूर्त संस्कृति धरोहर में सम्मिलित किया गया। ठीक है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि रामायण को हमारे क्या विश्व अमूर्त संस्कृति में सम्मिलित किया गया। अब बताइए यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? बताइए उत्तरकाशी से है, चंपावत से है, अल्मोड़ा से है या चमोली से है? ठीक है, तो आपका ये उत्तर है आपका डी ऑप्शन चमोली से। और ये विश्व धरोहर सूची में आपका कब रखा गया था? ये आपका विश्व धरोहर सूची में 2009 में रखा गया था। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन चमोली में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ लगती है? ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पौड़ी गढ़वाल। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति निम्न में से भूस्खलन में हुई। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा आपका? यूराल भू सन्नति में हुई, राकी भू सन्नति में हुई, 33 भू सन्नति में हुई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 33 भू सन्नति से। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड में जो दून है आपका किससे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है, नदी घाटियों को कहा जाता है, अल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है, संकरीय घाटियों को कहा जाता है। तो बताइए किसको कहा जाता है? तो आपका होता है संरचनात्मक घाटियों को। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, घाल के मैदानों को आपका क्या कहा जाता है? इसमें ये आपका क्या कहते हैं? बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है आपका। हिमालय के मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है, मतलब किस किस को अलग करता है आपका एमसीटी? बताइए लघु हिमालय एवं बृहद हिमालय को, दून घाटियों एवं शिवालिक श्रेणियों को, महान हिमालय एवं हिमालय पहाड़ क्षेत्र को, या महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। ठीक है, तो इसमें आपका क्या करता है? महान हिमालय एवं लघु हिमालय को अलग करता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में स्थित है? देखो इन दोनों, देखो कौन से मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी आपकी है? शिवालिक श्रेणी है, या लघु हिमालय है, या महान हिमालय, या 33 हिमालय है? तो आपको इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी ऑप्शन होगा लघु हिमालय। ठीक है, अब इसका सातवां क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में बृहद एवं लघु हिमालय श्रेणी के बीच में अवस्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखो एक आपका क्या है? वृहद हिमालय है, एक आपका क्या है? लघु हिमालय है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको कौन सी रेखा आती है? हिमालय और अग्रह भ्रंश आता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश आता है, मुख्य सीमा भ्रंश आता है, ट्रांस हिमालय भ्रंश आता है। तो वो इसका जो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन होगा, मुख्य सीमा भ्रंश आता है। ठीक है, इनमें से किनके साथ उत्तराखंड की सीमा मिलती हुई है? ठीक है, किसके साथ बताओ? आपकी जो उत्तराखंड की सीमा मिलती है, बांग्लादेश तथा नेपाल के साथ मिलती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेपाल तथा तिब्बत के साथ मिलती है, या नेपाल तथा भूटान के साथ मिलती है, या तिब्बत तथा बांग्लादेश के साथ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नेपाल तथा तिब्बत के साथ। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या आपका? सीपीयू करके याद रखना है। ठीक है, एक आपका चंपावत हो गया, एक हो गया पिथौरागढ़, एक हो गया आपका
पिथौरागढ़ और आपका एक हो गया उत्तरकाशी। ठीक है, एक आ गया आपका चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। ठीक है, एक नेपाल और तिब्बत के साथ लगती है। तो उत्तराखंड में उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जो चारागाह हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? देखो अभी क्वेश्चन आया था, भाबर के नाम से जाता है, तराई के नाम से जाना जाता है, बुग्याल के नाम से जाना जाता है, दर्रों के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, बुग्यालों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलियासैंण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ठीक है, जो कलियासैंण भूस्खलन हुआ था ये आपका उत्तराखंड में आपका कहाँ है? ठीक है, चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य है, कोटद्वार और दुगड्डा के मध्य है, अगस्त मुनि और गुप्त ऋषि के मध्य है, यह आपका डी ऑप्शन श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप ये बताइए। इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? ठीक है, अब देखो उत्तराखंड में जो भाबर पेटी है उसमें किस प्रकार की आपकी जलवायु दशाएं हैं? देखो एल्पाइन है, उपोष्ण है, उष्ण है या शीतोष्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका उपोष्ण दशाएं हैं। ठीक है, अब आपका 12वां क्वेश्चन है, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आए प्राकृतिक आपदा का कारण था। ठीक है, देखो 20 अक्टूबर 1991 में आपका क्या था, उत्तरकाशी में आपकी क्या आई थी, आपदा आई थी। ठीक है, इसका कारण क्या होगा? देखिए, या भूस्खलन हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है, बादल फटना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन भूकंप होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में से नगीकरण का प्रतिफल नहीं है? ठीक है, नगीकरण का जो प्रतिफल नहीं होगा, देखो प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, वन्य जीवों में अभिवृद्धि, जल प्रदूषण में वृद्धि या जैव विविधता में कमी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, वन्य जीवों में अभिवृद्धि। ठीक है, इसका केदार घाटी में हाल ही में आई आपदा का क्या कारण माना जा सकता है? ठीक है, जो केदार घाटी है मतलब जो केदारनाथ में आपकी क्या आपदा आई थी, बादल का फटना और फिर व्यापक भूस्खलन या भूकंप था या आकाशीय बिजली थी या पहाड़ों का कच्चा होना, पहाड़ों का कच्चा होना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बादल का फटना और फिर व्यापक भूस्खलन। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन उपायों से संभवतः हाल ही में उत्तराखंड में अनुभूत प्राकृतिक आपदा की तीव्र को कम किया जा सकता है? ठीक है, जो उत्तराखंड में जो आपदाएं आती है किसको किस तरीके से आपका क्या होता है, कम किया जा सकता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है CAC गैसेस के प्रयोग पर रोक। ठीक है, बड़े पैमाने में वृक्षारोपण, ठीक, पर्वत सूचना निकायों की स्थापना। ठीक है, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, हम अगर इन तीनों चीज को करते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, आपदा की तीव्रता को कम किया जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, CAC गैसों का प्रयोग पर रोक लगा सकते हैं, बड़े पैमाने में हम क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व सूचना निकायों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इसका अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। देखो नैनीताल में आपका एक भूस्खलन आया था जो सबसे बड़ा था, तो कब आया था? 19 नवंबर 1892 को आया था, 18 सितंबर 1880 को आया था, 17 सितंबर 1882 को आया था, या इनमें से किसी में कोई दिन भी नहीं आया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा 18 सितंबर 1880। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के शिवालिक क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? ठीक है, जो हिमालय का शिवालिक क्षेत्र है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है? कंकड़ एवं गोलाश्म से, स्लेट से, कीचड़ से या दोमट मृदा से।
तो इसका आंसर क्या होगा, इसका है आपका कंकड़ एवं गोलासम से। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से तिब्बत तक जाने के लिए कौन सा दर्रा है। ठीक है, देखो अब हमें कहाँ से जाना है, उत्तरकाशी से तिब्बत तक जाना है। ठीक है, इसके लिए हमारा कौन सा दर्रा होगा, आपका ऊटा जयंती दर्रा होगा, चोरा होती होगा, थांगला दर्रा होगा या ट्रेल पास दर्रा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन थांगला दर्रा। अब देखो जो ट्रेल पास दर्रा है ये आपका कहाँ पर को है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भाबर मृदा का निर्माण किस प्रकार की भौगोलिक क्रिया से होता है। ठीक है, अब देखो जो भाबर की मृदा है उसका निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से होता है। देखो जल प्रवाह से होता है, या शैलों की अपरदन से होता है, या आग्नेय शैलों के टूटने से होता है, या शिष्ट के टूटने से होता है। तो जो भी हमारे जल के साथ प्रवाह करके हमारे जो कण आते हैं उन्हीं से हमारे क्या होता है, भाबर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, उत्तराखंड राज्य में भूकंप मापी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है आपका देहरादून, बी है टिहरी, सी है गरुड़ गंगा और डी है उपरोक्त सभी। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आपको पता होना चाहिए इसमें देहरादून में भी है आपका, टिहरी में भी है, गरुड़ गंगा में है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया था जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आपका यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो। क्योंकि अब हमें आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए हमें अपने बेसिक्स क्वेश्चंस स्ट्रॉन्ग करने हैं ताकि हमारे कोई भी बेसिक क्वेश्चंस गलत ना हो। और सब जो भी टफ क्वेश्चन है वो तो हर किसी के लिए टफ है, हम लोग का क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, इसलिए हम क्या होते हैं रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए बेसिक क्वेश्चन लाया था, कल आपके लिए और 20 से 25 से 30 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वो भी आपके क्या होंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को दे सकते हैं ताकि आप लोग को पता चले क्या कि कितने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।